कोई पूर्व मंत्री नहीं कह रहे कि ये आपका कमाया हुआ यही धन है, यही धन है जो आपने कमाया है। उसी प्रतिष्ठा से, उसी इज्जत से सब कोई आपको देखते हैं। तो मैं आपका पैर छू के प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जितने भी श्रोतागण हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, एक्चुअली मेरा परम सौभाग्य है महाराज जी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरा नानी गांव मधुबनी है, शाहपुर, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने नानी गांव ही आया हुआ। बहुत स्नेह मधुबनी से मुझे सब दिन मिलता है। माँ है नहीं, लेकिन जब मधुबनी आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने माँ से ही मिलने आता हूँ जब यहाँ आता हूँ। आइए, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारी सनातन परंपरा रही है कि हम लोग जब भी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणेश जी का नाम लेके करते हैं। आज भी सुंदर गणेश वंदना के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा जितने भी श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, दोनों हाथ उठा के एक बार सबसे पहले अपने भगवान का जयकारा लगा लीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो उमापति महादेव की, हरा हरा। ये बात देखिए, भगवान का नाम लेने के बाद चाहे हम कितना भी थके रहते हैं, शरीर में ऊर्जा का एक अलग ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये किसी न किसी जनरेटर से चल रहा है। ये छोटा छोटा लाइट, और भगवान का जनरेटर कितना बड़ा होगा कि एक लाइट जलाते हैं और कितना रोशनी होता है, पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, रात में पूरा अंधेरा नहीं करना है, तो जगह जगह चंद्रमा। अब ये भगवान है, पावर हाउस है, सबसे बड़े पावर हाउस। जो उनको पकड़ के रहेंगे, जो उनके साथ रहेंगे, उनके ऊपर कृपा बनी रहेगी, उनका जीवन इसी तरह जगमगाता रहेगा। आइए सुंदर गणेश वंदना, उसके बाद फिर जैसे प्रभु की इच्छा। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। जय गणपति वंदन जय गणपति वंदन तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक।
मन दिल का अंधियारा तेरे नाम से उजियारा, तेरे नाम का जिसने ध्यान किया उस पर रहती सुख की छाया, तेरी सुमिरन हर पूजन में, तेरी सुमिरन हर पूजन में। सबसे पहले सुखदायक, सबसे पहले सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम का जिसने, तेरे नाम का जिसने ध्यान किया उस पर रहती सुख की छाया, मेरे रोम रोम के अंदर है तेरा ही रूप समाया, तेरी महिमा कोई न जाने, तेरी महिमा को न जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन, गणपति वंदन, गणपति वंदन गणनायक। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा एक जोरदार ताली बजा ही लीजिए सबको। आइए गणेश वंदना के बाद मैं एक सुंदर राम जी का भजन सुनाना चाहूंगा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। एकमात्र नचाने वाले हमारे राम जी हैं, हम लोग बस नाचते हैं उनके इशारे पे। एक बड़ा ही सुंदर भजन मैं सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत।
राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। हनुमान सीधी पा गए, हनुमान सीधी पा गए, हरि नाम की बदौलत, हनुमान सीधी पा गए, हरि नाम की बदौलत। हम सांस ले लगे इस जान की बदौलत। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। देखिए इस धरती पे कुछ तो पुण्य है जिस बदौलत ये सूरज और चांद निकल रहा है। नहीं तो आजकल संगीत का माहौल इतना बिगड़ गया है, हम जैसे साधु को सुनने के लिए कौन आते हैं इतने रात आप लोग बैठे हैं। और महाराज जी का हमारे लिए इतना स्नेह है, इतना प्रेम है। हम भी बस एक लाइन सुना होगा आपने कि तूने प्यार की बीन बजाई मैं दौड़ी चली जाई। बस सिर्फ प्यार के बीन पे ही मैं यहाँ पर आया हूँ और महाराज जी का प्रेम बहुत मिलता है। तो मैं चाहूंगा इस धरती पे कुछ पुण्य है जिसकी बदौलत ये धरती टिकी हुई है। बड़ा सुंदर लाइन हमारे गुरु जी कहते हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया की घर आजा परदेसी, ओ तेरी मेरी जिंदगी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी जिंदगी। उड़ जा काले कावा तेरे बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बाहों में फिर झूले पड़ गए पक गए मिठिया अंबिया, बाहों में फिर झूले पड़ गए पक गए मिठिया अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया की घर आजा परदेसी, तेरी मेरी जिंदगी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी जिंदगी। मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। हमारे यहाँ
अतिथि को देवता के बराबर माना जाता है। हम लोग अतिथि को भगवान मानते हैं और खास करके हमारी मिथिला नगरी में अतिथि को देवता मानते हैं। तभी तो देवता हमारे तीनों लोक के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान चंद्र जी महाराज, उन्होंने भी हमारे घर की बेटी को, हमारे घर की बहन को वरण किया। वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, जहाँ भी खोजते उनको मिल ही जाते, लेकिन उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने अर्धांगिनी हमारी मिथिलानी को ही चुना। हमको कोई कहता है, हम एक्चुअली पूरे भारतवर्ष या उससे बाहर भी कई कंट्री गए प्रोग्राम करने के लिए। कई जगह मीडिया में लोग पूछते हैं, धीरज भाई आपके लिए सबसे सौभाग्य का विषय क्या है जो भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा किया है। मैं बस एक ही बात सब जगह कहता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय यह है कि मेरी माँ मिथिलानी है, मिथिला की है मेरी माँ। मेरी माँ सीता को मौसी कह सकता हूँ मैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव का विषय है। हमारे गुरु जी कहते हैं, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। सर करते हैं न्योछावर, सर करते हैं न्योछावर, मेहमान की बदौलत। सर करते हैं न्योछावर, मेहमान की बदौलत। हम सांस ले गए इस जान की बदौलत, हम सांस ले गए इस जान की बदौलत। और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी वो है और हम लोग महाराज जी जहाँ भी जाते हैं, वो चाहे गजल का कार्यक्रम हो या गीत हो, ओल्ड मेलोडीज हो, जो भी हो, हम लोग पहले ठाकुर जी का एक दो भजन गाते हैं। सर मैं हर एक मंच से बोलता हूँ बड़े गौरव के साथ कि मैं दुनिया का पहला गजल गायक हूँ जिसने अपने जीवन काल में जन्म से लेकर अभी तक कभी मांस, मछली, दारू, मुर्गा, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस का सेवन नहीं किया। और हमारी पूरी टीम वैष्णव, पूरी टीम हम लोग साधु हैं। और ये गौरव के साथ मैं कहता हूँ, मैंने कभी ऐसा कहीं देखा नहीं आज तक। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पान, चाय, बीड़ी, कुछ ना कुछ। हमारा मानना है हम लोग सरस्वती के साधक हैं। सरस्वती तो वैष्णवी। कोई गायक अगर गांजा पी के, शराब पी के, मुर्गा खा के गा रहा है तो सरस्वती तो जिह्वा पे बैठती है। जिह्वा पे अगर हम गांजा दे दिए, सरस्वती जहाँ पर है सबसे पहले जिह्वा पर ही कोई स्वाद जाता है, तो जिह्वा पर हम मांस दे दिए तो सरस्वती का अपमान होता है, मेरा मानना है। हालांकि मैंने कभी उस चीज़ को नहीं लिया, ऐसा नहीं कि मैं बाद में समझा ये चीज़ कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर रही कि भगवान ने बचपन से ऐसा बनाया, भगवान ने रूप रेखा भी ऐसा दिया, गायक जैसा ही दिया। भगवान की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। और मैं हूँ तो गज़ल गायक, लेकिन मेरा भजन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जिस बदौलत आज मैं हिंदुस्तान से बाहर लगभग 12 देश जा चुका हूँ अपने भजन को लेके सुनाने के लिए। एक भजन सर मेरा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है। एक दो भजन मैं सबसे पहले सुनाना चाहूँगा। नई धरती पे आया हूँ तो जिस भजन ने मुझे पहचान दिया आपके बीच में सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो पेड़ हमने लगाया पहले
जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। सही बात है ना। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जगत में जाना तय कर दिया, लौट कर फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर दिया, लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर
पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे। आइए एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल मैं भजन के बाद सुनाना चाहूँगा। और देखिए हमारे बड़े भैया भोला प्रसाद भैया भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं भैया को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमको जैसे महाराज जी बोले आपके बारे में बहुत खुशी हुई मुझे। आपका दिल की गहराई से मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और आइए बड़ी खूबसूरत गज़ल मैं आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दिल की बात लबों तक लाकर, अब तक हम दुख से कहते हैं। मैंने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। एक हमें आवारा कहना, कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। तो हम कहते हैं कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। तेरे शहर में मुसाफिर की तरह।
मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी आंखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने, मेरी आंखों को भी बरसात का मौका, तेरे शहर में मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कल मैं कहाँ रहूंगा मुझे भी पता नहीं है, रात में सोना कहाँ है, कल भोजन कहाँ है, तो कहना चाहूंगा कि आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कब कब आते हुए होठों की शिकायत सुन ले, सिर्फ इज़हार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। और हमारे भोला भैया की तरफ से ये 1100 रुपये का उपहार आया है, 500 उधर चला गया है लेकिन कोई बात नहीं, और ये 1100 रुपये का उपहार हमारे महाराज जी की तरफ से भी आया है। भैया आपका तो प्यार ही इतना मिलता है कि जीने के लिए वो भी काफी है, लेकिन फिर भी आपका आशीर्वाद आया है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और ऐसे ही भगवान करे आप सदैव तरक्की करते रहे। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने
सिर्फ दो चार सवालात का मौका हम तेरे शहर में मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे शहर में मुसाफिर की तरह डॉक्टर साहब हैं जो हमारे महाराज जी के चचेरे ससुर साहब हैं, उनके तरफ से भी 1100 रुपये का उपहार है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गजल में और प्रस्तुत करना चाहूंगा। और बहुत बहुत आभार हमारे माननीय मंत्री जी बैठे सुने कार्यक्रम और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बोला भैया एक बहुत खूबसूरत लाइन में आपके लिए कहना चाहूंगा। आजकल लोग मोहब्बत कहाँ कहाँ ढूंढ लेते हैं। अगर कोई लड़का है तो वो लड़की में ही मोहब्बत ढूंढेगी, सिर्फ लड़की है तो लड़का में ही ढूंढेगी, लेकिन बात इतना तक सीमित नहीं है। बहुत खूबसूरत शायर ने कहा है जो मैं आपके लिए कहने जा रहा हूं कि जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। माना भीगते बारिश में तुम पेड़ लगाते हो, माना भीगते बारिश में तुम
लगाते हो, माना बीते बारिश में तुम पेड़ लगाते हो। माना भीगते बारिश में तुम पेड़ लगाते हो, लेकिन सुंदर फल लगने में, लेकिन सुंदर फल लगने में वक्त तो लगता है, लेकिन सुंदर फल लगने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये लाइन मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, भगवान ने इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी विनम्रता इतनी है, हाथ जोड़े खड़े रहते। जब जाइए इनके यहाँ, अभी कौन सी जगह कार्यक्रम था, जहां से आपके यहाँ से जिस दिन गया था मैं जी धीरे, हाँ, तो वहीं पर मैं गया, तो वहां पर एक बुजुर्ग थे जो आर्मी से रिटायर थे, तो उन्होंने पूछा कि धीरज जी आज लेट हो गया। मैंने कहा कि मैं आपका नाम लिया कि वहीं पर था। बोले अरे बाप, जब जाते हम लोग तो हाथ जोड़ के रसमलाई लेके ही खड़े रहते हैं, ऐसे ही बोले। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। ये विनम्रता भगवान के सब दिन कायम रहे, जबकि बहुत अच्छा गाते भी हैं भैया। तो ये लाइन मैं कहना चाहूंगा जो हमारे गुरु जी अक्सर कहा करते हैं, ज्ञान उतर जाए। आजकल लोगों को छोटी सी नौकरी कोई लग जाती है, इतनी अवंडता आ जाती है, थोड़ा सा कमाने लगते हैं, छोटा सा कोई बिजनेस शुरू होता है तो इतनी अवंडता आ जाती है, सोचना मुश्किल है उसके बारे में। लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं ज्ञान उतर जाए जिस दिल में है पहचान वही, ज्ञान उतर जाए जिस दिल में है पहचान वही, ज्ञान उतर जाए जिस दिल में है पहचान वही, फल आए जब पेड़ में देखो, फल आए जब पेड़ में देखो, पेड़ भी झुकता है, फल आए जब देखो, पेड़ भी झुकता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता, वक्त तो लगता, वक्त तो लगता।
फल आए जब पेड़ में देखो, पेड़ भी झुकता है, लेकिन अहंकार जिस दिल में भरा हो वो कभी नहीं झुकता है, झुकने की कला आती ही नहीं। तो एक और भजन मैं सुनाना चाहूंगा, गजल के बाद भी गजल भजन सबको सुनाऊंगा, मैथिली भी सुनाऊंगा जहां तक मुझे तैयार होगा। एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे में थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, माइक में आके मैथिली बोलना भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या होता है। मंच पे आके एक भजन जिसका आदेश महाराज जी भी किए थे, इस भजन को जरूर सुनाना है, मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो मेरा बहुत ज्यादा वायरल हुआ ये भजन। आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर। देखिए बड़ा ही सरल भजन है, मेरे डायरी का सबसे सरल सबसे सीधा भजन है। मैं चाहूंगा जितने भी श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी कोई इस भजन में मीठी मीठी ताली का सहयोग कीजिए और गाइए भी एक बार, सभी कोई दोनों हाथ उठाकर। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास। आवाज नहीं आ रही है, देख लीजिए। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। डाला दे रहा, मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के
रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा गए, जब अधम से अधम को तारा गए। हे मेरे प्रभु, जब आपने अधम से अधम को तारा है तो मेरा भी उद्धार कर दीजिए। मैं चाहूंगा जितने श्रोतागण यहाँ पर हैं थोड़ा खामोश बैठे और एकदम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, स्तब्ध हैं बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा नींद को खोला जाए और मेरे साथ इस लाइन को जरूर गाया जाए। जब अधम से अधम को तारा गए, जब आगे वाले लाइन से आवाज आ रही है। आप लोग जो माताएं बहनें हैं, आप लोग हमारी मौसी ही होंगी, मामी होंगी, है कि नहीं? हमारा मधुबनी नानी गांव मैंने पहले कह दिया। आप लोग गाइए मेरे साथ। जब अधम से अधम को तारा गए, जब उसमें जी नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मंगल भवन मंगल भवन अमंगलकारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया। हमको लगता है महाराज आज भी भोज का आयोजन था ना, लगता है कुछ ज्यादा रसगुल्ला खा लिया है सब, फिर भी ऊर्जा की कमी है। राम सिया
धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर रखिए चारी, राम सिया। देखिए यहां तक आवाज नहीं आ रही है तो वहां तक आवाज कैसे जाएगी? और फिर कहेंगे कि राम जी की कृपा मेरे ऊपर नहीं होती है कि नहीं महाराज? यहाँ तक आवाज आएगी तो वहां तक भी चली जाएगी। इसलिए जितने भी श्रोतागण यहाँ पर हैं सब कोई मेरे साथ गाइए क्या? और देखिए बहुत सारे लोग हैं जो एकदम ऐसे देख रहे हैं। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। जब भजन में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं तो पूरा ऊर्जा के साथ बैठना होगा। और चिंता की बात तो बिल्कुल नहीं। क्यों? हो ये है वही जो राम रच राखा, को कर तरफ बढ़ाए शाखा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और देखिए महाराज जी, मैं तो हर एक जगह बोलता हूँ कि ये शरीर छूट जाएगा, चार कहार डोली पे लिटा के ले जाएंगे। पीछे से हमारे समाज परिवार के लोग कहेंगे कि राम नाम, कहेंगे ना, राम से बड़ा कोई सत्य नहीं होता। और जब ये शरीर पता नहीं कहाँ छूटेगा कि वो भी कहने वाला नहीं मिलेगा, कोई देखा नहीं। इसलिए आइए दो बार अपने जीवा को पवित्र करते हुए सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। दोनों हाथ उठा के सभी कोई सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हमारे भोला भैया की तरफ से 1100 रुपये का आशीर्वाद आया है, मैं प्रणाम करता हूँ। और बड़े भाई का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और क्या चाहिए। एक बड़ा ही सुंदर भजन याद आ रहा है। बहुत सारे श्रोता यहाँ पर हैं जो मेरे लाख कहने के बावजूद भी उनके जीवा पे राम नाम नहीं आ रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अंत राम मुख निकसत नाही, जो अहम होता है, जिनको घमंड होता है किसी भी बात का हो, राम मुंह से नहीं निकलता। एक सेठ जी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, उनका प्राण छूटने वाला ही था। समाज के परिवार के लोग घेर के चारों तरफ से उनको बैठे हुए थे। जीवन में उन्होंने कभी कोई दान, कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, कभी माँ बाप की सेवा नहीं की। लेकिन जब परिवार के लोग घेर के बैठे थे तो मरते मरते भी उनका ध्यान गाय के बथान की तरफ जा रहा था, जहाँ गाय को बांधा जाता है। इधर क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे तरफ बथान ही कहते हैं। गाय के बथान की तरफ
बार बार इशारा कर रहे थे सेठ जी। तो लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अंतिम समय में भी अगर इनको गाय पर ध्यान है, इसका मतलब है थोड़ा सा तो पुण्य इनके अंदर था। कई लोग ये बात बोलने लगे तो सेठ जी बोले, पूरा जोर लगा के, बोलने की स्थिति में थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं गाय और गाय सेवा की बात नहीं कर रहा हूँ, गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा है, झाड़ू हटा लो, ये कह के प्राण छोड़ दिए। अब बताइए, मरते मरते भी झाड़ू पे ही ध्यान था। झाड़ू वाले बहुत सारे श्रोता होते हैं जिनका ध्यान अभी भी कहीं रहा होगा कि मेरा झाड़ू दरवाजे पे ही छूट गया। लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को अगर भूलोगे बंदे। एक बड़ा सुंदर उपहार आया है। अच्छा, हमारे महाराज जी की छोटी सिस्टर है, मेरी भी छोटी बहन है, उनके तरफ से ये 500 रुपये का उपहार आया है अपने बड़े भाई के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। हमारे गुरु जी कहते हैं कि प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे, बात बहुत पछताओगे। जैसे भैया के यहाँ जाइए, ये सोना भी बेचते हैं, भगवान की भी इतनी सारी तस्वीरें लगा रखे हैं, चारों तरफ देखेंगे। और हम लोग जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा तस्वीर देते हैं, भगवान की तस्वीर देते हैं, एक दीवार पे लगा दीजिए, क्या मजाल उस तस्वीर को छोड़ के कहीं और नजर चला जाए। इतना बड़ा तस्वीर, इतना सुंदर, पता नहीं कहां से बनवा के लाते हैं। अपने तो पुण्य करते हैं। देखिए, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। ये बात सही है। हो सकता है कोई सोचेंगे कि उसके नीचे इनका नाम है, फोन नंबर है, कांटेक्ट है, सब बात सही है, लेकिन कोई भगवान को आगे करके अगर अपने नाम को नीचे रख के, इसमें कोई दोष मुझे नहीं लगता कभी कोई दोष। स्वार्थ ऐसा होना चाहिए, भगवान का नाम आगे करके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, तो ये जो स्वार्थ है ये कहीं से भी गलत नहीं है। ये स्वार्थ, ये परमार्थ है। एक और उपहार आ रहा है, मजली सिस्टर की तरफ से। क्या बात है, मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी काम जीवन में हम करें, हम तो गजल गायक हैं, अभी भी गजल गाने के लिए आए हैं, गजल गा के चले जाएंगे। भजन गाने में रुचि जग गई है, मैं करूं तो करूं क्या, मेरा मन चित्त हट नहीं रहा, समझ नहीं आता है। मैं बारात में भी जाता हूँ गजल गाना, लोग भी बुलाते हैं महाराज जी। इतना प्रोग्राम मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी का नहीं होता हो, और मुझे लगता है कि ये सात्विकता के कारण होता है। लोग बुलाते होंगे ये सोच के कि धीरज भाई एक साधु को बुला रहे हैं, भजन गायक के साथ साथ एक साधु को भी बुला रहे हैं। तो कहूंगा कि प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। कैसे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे?
से मलमल कर बंदे अपने तन को धोता रहा। ये बाहरी जो शरीर है, मैं देखता हूँ भैया कि आजकल लोग बाहर से कितना कोमल होते हैं, जी जी इतना कोमलता से करेंगे, अंदर क्या छुपा है कुछ पता नहीं चलता। जबकि जीवन नारियल की तरह होना चाहिए। बाहर से चाहे कितना भी कठोर हो, कितना भी डंडा मारिए एकदम खड़ा रहेगा, हिलेंगे नहीं, कुछ भी करिए एकदम क्रूर बना रहता है नारियल, एकदम क्रूर क्रोधी, टूटना नहीं है। लेकिन वही नारियल अंदर से इतना मुलायम है, शरीर के लिए समाज के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक है। जीवन नारियल की तरह होना चाहिए, बाहर चाहे कठोर हो अंदर मुलायम है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि साबुन से मलमल कर बंदे अपने तन को धोता रहा। मन तो तेरा गंदा रह गया, वक्त को यूं ही खोता गया। सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, कब तक व्यर्थ गवाओगे। सुंदर वक्त को यूं ही बंदे कब तक व्यर्थ गवाओगे। पैसे से पैसे से पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। बड़ा अच्छा लाइन हमारे गुरुजी कहते हैं, संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। संगीत है ईश्वर की शक्ति। मैंने अभी भी कहा कि मैं दुनिया का पहला गजल गायक हूँ जिसने जीवन में कभी मांस मछली दारू मुर्गा गुटखा पान बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं किया। ये देखिए इतना सुंदर साउंड भैया का है। ये माइक लेके मैं अपना चलता हूँ। ये जो माइक देख रहे हैं, मैं किसी सूरत में ये माइक किसी को भी कोई भी हो, ये माइक पे मैं ही गाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जाता हूँ कहीं भी भैया तो माइक के छेद में गुटखा का थूक भरा रहता है। आप किसी भी माइक में जाइए कहीं भी मिल जाएगा। बड़े से बड़े प्रतिष्ठित गायक, पता नहीं कौन कौन सा रत्न कौन कौन सा मणि नाम के पीछे लगा है, लेकिन गांजा गुटखा किसी को पारदर्शी नजर से देखना बगैर मतलब का निंदा, ये चीजें जो है देख के बड़ा अचंभित हो जाता है। सबसे पहले हम सरस्वती के साधक हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, हमको चाहिए कि सरस्वती वैष्णवी है, हम अपने जिह्वा को पवित्र करें। इसी जिह्वा से सरस्वती चढ़ के बोलती है और इस जिह्वा पर बांस दे देते हैं, तो वैष्णवी कहाँ से रहेगी। हम चंडाल का काम करते हैं। एक आम लोगों के लिए वो क्षमा हो सकता है, हम लोग समाज का आईना है, हमारे लिए कतई क्षमा नहीं है। सरस्वती क्षमा नहीं करेगी। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो कि उसको असह्य कहा जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि संगीत ईश्वर की शक्ति है। हम लोग गर्भाधान संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक जिनको भगवान ने दिया है, संगीत का आयोजन जरूर रखते हैं।
पंडित जी भी मंत्रोच्चारण करते हैं, संगीत नहीं करते। संगीत ईश्वर की शक्ति है, उसके बिना ईश्वर नहीं है। संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गवाओगे। अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गवाओगे। आप जाइए 10,000 रुपया क्लास देके खूब शास्त्रीय संगीत सीख लीजिए, खूब सुर लगाइए, खूब मुर्की लगाइए, खूब तराना पड़िए, लेकिन असर अगर समाज पे आपका संगीत का नहीं हुआ, उससे सुधार नहीं हुआ, तो वो भी बेकार है। कहते हैं संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गवाओगे। पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे। पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे। प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से नींद कहाँ से लाओगे। खातिर तू बंदे करता रहा घेरा फेरी। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा घेरा फेरी। कैसी हेरा फेरी? घी में डालडा, डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी। घी में डालडा, डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी। पैसे के खातिर ईमान को, पैसे के खातिर ईमान को कब तक नीचे गिराओगे। पैसे से अब देखिए, ये जो अंगूठी देख रहे हैं, जिस व्यक्ति ने कभी आपको अंगूठी दिया है, ये भैया ने बना के दिया है। ये जो मैं पहना हुआ देख लीजिए, और सारा कुछ भैया मैंने खोल दिया। अब यही पहनता हूँ, ये बाबा दिए हैं, इसको पहनता हूँ। सारा सोना जितना पहनते थे सब खत्म कर दिए, पता नहीं क्यों, उसमें मजा आया नहीं मुझे। गुरुजी बोले कि इसको सब खत्म करो, मैंने खत्म कर दिया। अब उसमें आनंद है नहीं, रस रहा नहीं। ये भैया दिए हैं बना के, महादेव का रुद्राक्ष है। किसकी मजाल है कि इसको कोई खोल के घर में रख दे, है कि नहीं? तो अगर कोई किसी को सोना, जैसे मुझे याद है भैया ने जो मदद किया समय पे, मुझे पता है, मैं याद रखता हूँ। भैया ने मुझे गले का हार दिया, कोई आपको सोने की अंगूठी दे दी, याद करेंगे कि नहीं करेंगे? कान की बाली अगर किसी ने दिया है, आप याद करेंगे कि नहीं करेंगे? ना तो सोने के अंगूठी की कीमत कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। 1 अरब, 10 अरब, 20 अरब, 100 अरब, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अनमोल तो होगा नहीं, लेकिन उंगली कितना अनमोल है। अंगूठी देने वाले को हम लोग याद करते हैं, फलाने ने दिया है। उंगली देने वाले को कितना बार हम लोग याद करते हैं, गलती से भी याद वो नहीं आता। जबकि सत्संग में बैठे हैं, भजन चल रहा है, फिर भी ध्यान कहीं चला जाता है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, सुंदर भक्त को योगी बंदे, सुंदर भक्त को योगी बंदे, कब तक व्यर्थ गवाओगे। पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। प्रभु को कर भूलोगे बंदे, प्रभु को कर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे।
पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? और महाराज जी, भैया से भी एक दो भजन हो जाता है, आपका आदेश हो तो। मेरा तो मन है, बहुत अच्छा गाते भी हैं। मैं चाहूंगा एक भजन के बाद आप भी एक दो हाजिरी लगा दीजिए। मुंबई में एक कार्यक्रम था, वहीं पर हम जा रहे थे। एयरपोर्ट पे भैया ने बहुत हेल्प किया मेरा, और वहाँ से मुंबई गए और वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम था। वहाँ पर इनका इतना सम्मान हुआ, हम लोग सब कलाकार थे, रात में बैठक हुआ, इतना सुंदर इन्होंने गाया था कि मेरा मन है कि भैया को भी एक बार सुन लिया जाए इस भजन के बाद। एक बड़ा ही सुंदर चेतावनी भजन मैं और सुनाना चाहूँगा। हमारे गुरु जी फणिभूषण जी महाराज की रचना है ये भी। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया या खराब, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक 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 अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। एक अदालत यहाँ है, एक अदालत वहाँ भी है। यहाँ तो हम लोग पुलिस, जज, वकील सब कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन वहाँ सोच के रखो, सोच के रखो तू जवान, वहाँ सब हिसाब है। सोच के रखो तू जवान, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया या खराब, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। करता था जब लगा सुनसान है। हम लोग जब गुनाह करते हैं लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन गुनाह करता था जब लगा सुनसान है। गुनाह करता था जब लगा सुनसान है। गुनाह करता था जब लगा सुनसान है।
लगा सुनसान है, लेकिन देख रहा था आफताब, वहाँ सब हिसाब है, क्या क्या किया तू जना, वहाँ सब हिसाब है। बड़ा अच्छा लाइन है महाराज। जीवा सुख के लिए जीव का वध किया। हम लोग अपने 2 मिनट के जीवा सुख के लिए किसी जीव का वध कर देते हैं, किसी को मार के खा जाते हैं, लेकिन जीवा सुख के लिए जीव का वध किया, 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 लेकिन जितना चबाए हो, जितना चबाए हो कबार, वहाँ सब हिसाब है। जितना चबाए हो कबार, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया या खराब, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया तू जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब। मैं भैया से आग्रह करूंगा,
बोलिए सियावर रामचंद्र की। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भातृता का, सभ्यता का ध्यान रखिए, मान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को मनुजता को मनुजता को कर विभूषित, मनुज को गुणवान करिए ध्यान रखिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भातृता का, सभ्यता का ध्यान रखिए, मान करिए राम का, गुणगान करिए।
रंजन भूप सुख कर सुजान रंजन भूप सुख कर राम आत्मा राम आत्मा राम का गुणगान करिए ध्यान रखिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भातृता का सभ्यता का ध्यान रखिए मान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की। जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय कुंज बिहारी यशोदनंदन जगवल रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी गोपी
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय कुंज बिहारी हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र की हर हर महादेव।
दो फरमाइश है, एक छोटे भाई की तरफ से है और एक सर है जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। तो लाजमी है सर हमारे अतिथि हैं, पहले इनकी फरमाइश पूरी करके फिर छोटे भाई की फरमाइश है। और महाराज जी का आदेश है कि एक दो मुंडन का भी बधाई गीत होना चाहिए। तो आइए बारी बारी से ये फरमाइशें पूरी करके फिर जैसी प्रभु की इच्छा। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। अभी न आए नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी न आए नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। जिस लाइन को लेके ये गजल वायरल हुई है वो लाइन कहना चाहूंगा भैया के फरमाइश पे। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है।
जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हैं पहले सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, थोड़ा सा कुछ दे देते हैं अगर भगवान तो पता नहीं लगता है कि सबसे अगली पंक्ति में हम ही खड़े हो जाएंगे। शब्दों पे जरा गौर कीजिएगा। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हैं पहले सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी ये शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। हमारे महाराज जी के साले साहब की तरफ से 1100 रुपये का उपहार है। बड़ी अच्छी फरमाइश है, जिसके बाद मैं जरूर सुनाऊंगा। अच्छी लाइन है महाराज जी के लिए जो बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे। आप सबने सोचा नहीं होगा उतना महाराज जी बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो महाराज जी के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा। अब देखिए मोहब्बत ये है, आज तो प्रोग्राम के लिए मैं आया हूँ, उद्देश्य है कि गाना है, उसके बाद कुछ उद्देश्य नहीं है, पूछ लीजिएगा महाराज जी। और जहाँ ये भी पता नहीं रहता कि वहाँ गाना है, वहाँ भी महाराज जी की कथा में मैं पहुँच जाता हूँ, है कि नहीं महाराज जी? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इतने सरल है ये, इतने सरल है कि कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। तो महाराज जी आपके लिए दो लाइन। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामान हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामान हो गए। ये तो मैं कहता हूँ, लेकिन महाराज जी मेरे लिए कहते हैं कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा हसन ऐसे में पुकार, भीगा भीगा हसन ऐसे में पुकार। मेरा दिल ये पुकारे आजा। 1100 रुपये का उपहार है हमारे महाराज जी की तरफ से। एक लाइन में और कहना चाहूंगा, तब तक मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे महाराज जी के लिए बजनी चाहिए। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बगार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, ये मेरे जीवन का हकीकत है महाराज जी। बहुत कम उम्र में माँ बाप को खोने के बाद साधु संतों का ही शरण लेके आज मैं आदमी बना। आप जैसे साधु संत, कथाकार, व्यास, भक्त, आप सबका चरण पकड़ के ही ये संस्कार जो चमक रहा है, आप सबका चरण पकड़ के ही, आप सबके सपोर्ट से, सहयोग से ही आज मैं धीरज से धीरज कांत बना। तो ये लाइन मैं आपके लिए कह रहा हूँ। मेरी जिंदगी में तू है,
मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं खिजा का वो बगार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है, मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। और भैया भी एक बहुत अच्छी फरमाइश है, जरूर सुनाऊंगा। और एक बहुत अच्छी फरमाइश है हमारे महाराज जी के साले साहब की तरफ से फरमाइश है। तो महाराज जी के जो साले साहब हैं वो महाराज जी से क्या कहना चाहते हैं, मैं 2 लाइन गा के सुनाना चाहूंगा उन्हीं के फरमाइश पे। मैं तो तुम संग नैन मिला के, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना। ओ हार गई सजना। मैं तो तुम संग नैन मिला के, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना। ओ हार गई सजना। उपहार है, बड़ा अनोखा उपहार है। ये नेपाली रुपीज इन्होंने दिया है, नेपाली रुपया है। और एक 5 रुपये का नोट है, एक 100 रुपये का और एक 1000 का है ना। एक 5 का है, एक 100 का है, एक 1000 का है। नेपाल जाऊंगा तो चल जाएगा। नेपाल अगर चले गए, हम तो महाराज जी को कहे, जानते हैं भैया, हम नॉर्वे भी गए, डेनमार्क, स्वीडन, दोहा, कतर, इस्तांबुल, कहाँ नहीं, नेपाल कभी नहीं गया। सच कह रहा हूं, हम कभी नेपाल नहीं। इतना शौक है नेपाल जाने का मन में बचपन से। महाराज जी कहे हैं लेकिन लेके गए नहीं अभी तक। देख लीजिए, महाराज जी बोले हैं नेपाल में हमारे बहुत चाहने वाले हैं, बहुत भक्त हैं, बहुत शिष्य हैं, लेकिन महाराज जी एक बार नेपाल लेके चलिए जी, एकदम बहुत जल्द। नीतीश जी नेपाल गए नहीं गए, विदेश है, जाना चाहते हैं। एक बार हम सब कलाकारों को विदेश, आप लोग गए नेपाल के लिए? आप ये गए, 2-3 लोग नहीं गए हैं, कोई बात नहीं, इनको छोड़ देंगे, हम 3 लोग को लेके चलते। बहुत बहुत धन्यवाद।
जलाया। मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग नैन मिला के, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हो हार गई सजना, हार गई सजना, हो हार गई सजना। दिल भी न रोता, काश किसी से प्यार न होता। मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग नैन मिला के, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, ओ हार गई सजना, हार गई सजना, ओ हार गई सजना, हार गई सजना, हार गई सजना। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी अच्छी गजल सुनाना चाहूंगा। और एक बड़ी अच्छी गजल, भोला भैया जा रहे हैं तो भोला भैया के लिए एक लाइन में कहना चाहूंगा। हो कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, हाँ पहुँचे साथ खैरियत से मंजिल की बाहों में। ओ कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, हाँ पहुँचे साथ खैरियत से मंजिल की बाहों में। तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। किया मैंने तुझको, किया मैंने तुझको खुदा के हवाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। और महाराज जी के लिए एक लाइन कहूंगा। तूने प्यार की, ओ तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। ओ तूने प्यार की, तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई।
भैया हैं, इनका कहना है कि कोई जब राह न पाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। और जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक लाइन सुनते जाइए। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के 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 मुझे छोड़ के। लेकिन आना जाना तो रीत है, हम तो कहते ही रहेंगे कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। लेकिन भैया को भी और भी कई जगह जाना होगा जी, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भैया, बहुत बहुत आभार, ये सुंदर उपहार भी दिया आपने और इसके लिए बहुत बहुत। हमारे दिनेश गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत सम्मान इन्होंने मुझे दिया है आज, मैं बहुत बहुत आभारी रहना चाहूंगा। एक हमारे भाई ने फरमाइश किया था, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे ये नैन तेरे, नैनों में बसियां जैसे ये नैन तेरे, तेरे मस्त मस्त दूल्हे मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दूल्हे मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दूल्हे मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दूल्हे मेरे दिल का ले गए चैन।
धड़का धड़का गाए, जल जल उठा घूमे शोला जो प्यार का, भड़का गाए भड़का भड़का गाए। नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे अंदाज मेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तुझसे शुरू हुई तुझ पे खत्म हो, दुनिया मेरी हाय दुनिया मेरी, ये बात दिल में थी नैनों ने बोल दी। मैं हूँ तेरी हाय मैं हूँ तेरी, तुझको ही याद करके आंखें भरूं मैं, मिलके भी मिल न पाऊं अब न करूं मैं, मिलके भी मिल न पाऊं अब क्या करूं मैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। और आइए, महाराज जी का आदेश था कि एक आध मुंडन का बधाई गीत गा के, गजल गा के, बाद में गजल गा के, तो गजल पहले ही मैंने गा दिया। अब मैं चाहूंगा कि महाराज जी का आदेश हो तो एक बधाई गीत गा के वाणी को विराम किया जाए। जो आदेश आपका, दो मुंडन, एक बधाई गीत एक मुंडन गीत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आइए दो। और ये बधाई गीत है। और देखिए, बधाई गीत महाराज जी ऐसे नहीं गाया जाता है, बधाई गीत में कुछ न कुछ दिया जाता है। मैं चाहूंगा कम से कम ताली का भी सहयोग जरूर दे दीजिए, वही बहुत है। सबको बधाई गीत के साथ साथ जुग जुग जिया सुनल भवनवा के भाग जागल हो, जुग जुग जिया सुनल भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल भई है, ललना लाल भई है, कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भई है,
फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आजू के दिन सुहावन रतिया भावन हो। आजू के दिन सुहावन रतिया भावन हो। लल्ला लाल भैया फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। लल्ला लाल भैया फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आजू के दिन सुहावन रतिया भावन हो। आजू के दिन सुहावन रतिया भावन हो। ललना दीदिया के हो ललना दीदिया के होरिना जन्म ले हो बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिना जन्म ले हो बड़ा सुंदर हो। नकिया हुए जैसे बाबूजी के अखियां हमारी के। नकिया हुए जैसे बाबूजी के अखियां हमारी के। ललना मुहरा ओ ललना मुहरा चंद्रमा सूरज बात सगरो जोर में हो। ललना मुहरा चंद्रमा सूरज बात सगरो जोर में हो। सुमन जी की तरफ से बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। सासु सुहागिन बड़ भागिन अनधन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अनधन लुटावेली हो। ललना दीदिया हो ललना दुआरा पे बाजेला बधैया उठे सोगार हो। देखिए बरुआ की तरफ से ही ये बधाई आई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा महाराज जी का। सबसे बड़ी बधाई तो आपने दी है कि यहाँ पर बुलाया आपने, यही सबसे बड़ी बधाई है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। नाची नाची गावेली बहिनिया ललनवा के खिलावेली हो। नाची नाची
गावेली बरखनिया ललनवा के खेलावेली हो ललना तीरा के ओ ललना 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 हंसी हंसी तिहु की चलावेली रस बरसावेली हो ललना हंसी हंसी तिहु की चलावेली रस बरसावेली हो ललना फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। एक और मुंडन का गीत महाराज जी की तरफ से आदेश हुआ है, आइए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत सुंदर पारंपरिक गीत है ये। हम पहले गाते नहीं थे, इससे पिछले प्रोग्राम में फरमाइश आया था तो हम उसी में गाए थे। आज भी सुना रहा हूं दूसरी बार बाबू के लिए। हजमा मांगै छे रुपैया गे एक दैया गे दैया हजमा मांगै छे रुपैया गे एक दैया गे दैया हजमा मांगै छे रुपैया गे एक दैया गे दैया हजमा मांगै छे रुपैया गे एक दैया गे दैया हजमा मांगै छे रुपैया गे एक दैया गे दैया हजमा मांगै छे रुपैया गे एक दैया गे दैया। दैया गे दैया मामी बिना मामा रहते कोना एक दैया गे दैया हजमा मांगै छे रुपैया गे एक दैया गे दैया। हजमा मांगै छे नानी गे कोना देबै गे दैया नानी बिन नाना रहते कोना एक दैया गे दैया नानी बिन नाना रहते कोना एक दैया गे दैया हजमा मांगै छे रुपैया गे एक दैया गे दैया।
मौसी है कहाँ है वह मौसी? वहाँ मौसी वीडियो बना रही है, कौन है? पीछे इधर है। अच्छा महाराज जी का ध्यान मौसी पे है, इसका मतलब है कि आनंद का विषय इसलिए कह रहा है। जैसे मौसी का नाम लिए महाराज जी तुरंत उधर घूम गए कि मौसी हजमा लेके चला जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर? हजमा मांगे छे मौसी के कोना देबै गे दैया, हजमा मांगे छे मौसी के कोना देबै गे दैया, मौसी बिना मौसरा तो कोना गे दैया गे दैया, मौसी बिना मौसरा तो कोना गे दैया गे दैया, हजमा मांगे छे रुपैया गे दैया गे दैया, हजमा मांगे छे रुपैया गे दैया गे दैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी क्या आदेश है? अच्छा ये फरमाइश किनके तरफ? आपके तरफ से? क्या बात? ये फरमाइश है करके तभी विराम करूंगा। बड़ी अच्छी फरमाइश है भाई की तरफ से। और ये कंप्यूटर पर बैठे हुए फिर भी पूरा मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जी। क्या बात है, बहुत अच्छा। आइए आपके फरमाइश पर ये खूबसूरत गजल प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छू दे गोरी तू वो हीरा बन जाए, और तू जिसको मिल जाए वो मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब पर क्या क्या रंग जमाते लो, जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लो, तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लो, नजरें भर भर देखे तुझको आते जाते लो, छेड़ छबीली रानी थोड़ा रानी थोड़ा घूंघट और निकाल, एक तू धनवान है गोरी बाकी सब गंगा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू धनवान है गोरी बाकी सब महादेव का तो होना ही है। आइए महादेव जी के चरणों में एक सुंदर भजन मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
बोलो उमापति महादेव की। आइए, बहुत स्नेह आप सबने बड़ा प्यार दिया। एक फैमिलियर प्रोग्राम था यहाँ पर। चलते चलते महादेव जी के चरणों में एक सुंदर भजन में प्रस्तुत करते जाऊंगा। पूजा के तू शंकर आयल छी हम पुजारी, गाबै छी हम नचारी। पूजा के तू शंकर आयल छी हम पुजारी, गाबै छी हम नचारी। बच्चे सा हम जने छी, बाबा के महिमा बच्चे सा हम जने छी। दुख की कहब से सबका जने छी। दर्शन दिया दिगंबर, दर्शन दिया दिगंबर, दर्शन के हम भिखारी, गाबै छी हम नचारी। पूजा के तू शंकर करूं सनाथ, हे नाथ छी अनाथ, वरद करूं सनाथ। नम्र विनम्र स्वर सो कर जोरी दूर डमरू बजाओ, डमरू बजाओ। गाबै छी हम नचारी, गाबै छी हम नचारी। पूजा के तू शंकर आयल छी हम पुजारी, गाबै छी हम नचारी, गाबै छी हम नचारी, गाबै छी हम नचारी। बोलो उमापति महादेव की। हारा हारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मैं महाराज जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह
बना रहे। आप सभी को हमारे तरफ से जय जय सिया राम। थोड़ा बोल दीजिए एक बार, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव।